फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उससे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें, मुझे घसीट कर ले जाएं और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 40 से 53 तक। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी हैं। कुछ ने कहा, यह मसीह हैं। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को
गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उत्तर दिया, कहीं आप ही तो गलीली नहीं है? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 11 और संख्याएं 18 से 20 तक। इसमें हमने सुना कि प्रभु ने यिर्मयाह को प्रकट किया कि उनके दुश्मन उनको मार डालना चाहते हैं। नबी का कहना था, प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। और नबी की प्रार्थना है, हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है, वह बचना चाहता है, प्रभु से सुरक्षा चाहता है। भाई और बहनों, हमें याद रखनी है कि इस संसार में यदि हम लोग पवित्र जीवन बिताएंगे तो बहुत सारे अपवित्र व्यक्ति हमें सताएंगे, हम पर अत्याचार करेंगे, तरह तरह के दोष लगाएंगे हम पर। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमको सतर्क कर दिया है। संत योहन के सुसमाचार में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और संख्याएं 18 से प्रभु यीशु का कहना है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। बचपन से लेकर प्रभु यीशु को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। और यीशु आगे कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रभु यीशु ने हम सबों को संसार में से चुन लिया है। यदि हम प्रभु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताएंगे तो अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानते, जो कृपा में नहीं है, वे हम पर अत्याचार करेंगे। इसलिए यीशु का कहना है, मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी
पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। वे पिता ईश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए जो अविश्वासी है वे सब विश्वासियों पर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे। और प्रभु यीशु दुख सहने के लिए आए हैं और हमको भी उनके समान दुख सहना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने पहली बार अपने दुखों, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की। मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह सुनकर शिष्यों के नेता पेतरुस बहुत डर गया। उसने यीशु को अलग ले जाकर फटकारने लगा और यीशु ने उससे कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। मनुष्य दुख नहीं चाहता है, दुख से भागना चाहता है, लेकिन याद रखे प्रभु यीशु दुख सहने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए और जी उठने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु आगे हमें यह समझाते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। ईश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनके समान अपने जीवन में दुख उठाए, दुखों से भागेंगे नहीं। यह संसार हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, यह बेकार नहीं होना है। और इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संख्या 17 में हमको समझाते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 और संख्या 6 में संत पौलुस का कहना है, हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें यीशु का रास्ता अपनाना है। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध में काम करेंगे, हम पर दोष लगाएंगे, हम पर अत्याचार करेंगे, लेकिन हमें उनको प्यार करना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि वे यीशु को नहीं जानते हैं, पिता ईश्वर को नहीं जानते हैं। हाल ही में एक महिला मुझसे बोल रही थी कि ससुराल में उसको बहुत अत्याचार अन्याय सहना पड़ा, क्योंकि उसके बच्चे नहीं है, शादी के जीवन में उसके संतान नहीं है, और उसे न केवल ससुराल से, पड़ोसियों से, पल्लीवासियों से बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ता है। मैंने इन वचनों को सुनाकर उनको समझाया कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हम पर अत्याचार कर सकते हैं। वे यीशु को नहीं जानते हैं, वे मुक्ति की खोज में है। मैंने एक उदाहरण बताया, हमारे सेंटर में हमारे ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा था, बड़ी बड़ी समस्याएं थी। तो मैंने अपने गुरु को, एक फादर को फोन करके अपनी हाल सब बताया। तब उन्होंने मुझे समझाया, हमारे जीवन में दो तरह के लोग आते हैं। जो साधारण लोग चंगाई प्रार्थना के लिए सब आते हैं, प्रार्थना मांगते हुए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, वे सब मुक्ति की खोज में है। दूसरे तरह के लोग हम पर अत्याचार करते हैं, उनकी भाषा अलग है, हमको मार डालने के लिए, गाली गलौज करने के लिए वे आते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है, लेकिन भीतरी भीतर
वे भी मुक्ति की खोज में है। यह सुन करके मुझे बहुत शांति मिली और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे केंद्र के लिए प्रार्थना की। तब से आज तक कोई हमको तंग करने के लिए नहीं आता है। मैंने इसलिए उस महिला को समझाया कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो, कुछ भी हो, आप उनको प्यार कर उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक समय आएगा वे सब आपके पक्ष में आएंगे, वे आपके दोस्त मित्र बन जाएंगे, आपके साथ मुक्ति की खोज में लगे रहेंगे। यह सुनकर उस महिला को बहुत अच्छा लगा। यही प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं। प्रभु यीशु यह भी सिखाते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। यह हमारी भूमिका है, हमारा कर्तव्य है। प्रभु के लिए हम अन्याय अत्याचार सहे, तभी ईश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रह जाता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। कुछ यूनानी भक्त लोग यीशु से मिलने के लिए आए तो उन्होंने पहले जाकर फिलिप से कहा। फिलिप ने अंद्रियास को बताया और वे यीशु के पास आए। तो प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि यीशु मानव जाति के लिए, सबों के लिए मरने वाले हैं। एक उदाहरण देकर प्रभु का कहना है कि एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर उसका जो ढांचा है वो सब बदल देता है, उसका जो बाहरी छिलका सब हट जाता है, तब उससे एक नया जीवन फूट निकलता है। प्रभु यीशु उनको समझा रहे थे कि सभी लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे, लेकिन यीशु के शिष्यों के द्वारा सभी लोग गैर यहूदी भी यीशु के पास आएंगे और प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा एक नया जीवन शुरू करेंगे, इसमें सबके सब शामिल हो जाएंगे। प्रभु यीशु एक नए पौधे के समान फल उत्पन्न करने वाले हैं। एक नहीं, अनेकों लोगों को प्रभु अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया तो अन्य लोगों ने उन पर अविश्वास प्रकट किया। कुछ लोगों का कहना था यह सचमुच नबी हैं, तो कुछ ने कहा यह मसीह हैं। अन्य कुछ लोगों ने अविश्वास करते हुए कहा कि गलीलिया में रहने वाले यीशु वह मुक्तिदाता नहीं है, यीशु को बेथलेहम से आना था। कुछ लोगों ने यीशु को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन यीशु उनके चंगुल में नहीं फंसे और प्यादों ने यीशु को गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए फरीसी और महायाजक सब नाराज थे। तब निकोदेमुस नामक एक फरीसी, एक शास्त्री ने उनको समझाया कि मूसा के नियम के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। सबों का न्याय निष्पक्ष होना है, ईश्वर का न्याय जैसे होना है। सबों को सुनने के बाद फैसला सुनाना है, नहीं तो यह न्याय नहीं है। न्याय एक पक्षीय नहीं है, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों को समझाया नियम कानून कैसे चलाना है। मूसा ने उनको समझाया। उस समय
मैंने तुम्हारे न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे तुम्हारे भाइयों के दोनों पक्षों की बातें सुनकर उनका न्यायपूर्वक निर्णय करे, चाहे मामला दो इस्राएलियों का हो, चाहे एक स्वदेशी हो और दूसरा विदेशी। न्याय करते समय किसी का पक्ष मत लो। छोटे बड़े सबके मामले समान भाव से सुनो। किसी से नहीं डरो, क्योंकि न्याय ईश्वर का है। न्याय ईश्वर का है। हम न्याय नहीं करते, ईश्वर की ओर से हमको न्याय करना है। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्याय करना है, फैसला सुनाना है। निकोदेमुस का कहने का मतलब यह था कि महायाजक और शास्त्री यीशु पर न्याय नहीं करते। सबों को न्याय के अनुसार जीवन बिताने का हक है। इस निकोदेमुस के बारे में हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 बार पढ़ते हैं। अध्याय 3 में प्रभु यीशु से मिलने के लिए वह रात को आता है। प्रभु यीशु ने उसे अच्छे तरह समझाया, ईश्वर के बारे में, दोबारा जन्म लेने के महत्व के बारे में सब। इसलिए वह और गहराई से यीशु में विश्वास करने लगा। जब यीशु क्रूस पर मरे, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 39 और 40 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। शायद निकोदेमुस ने अपने दफन के लिए जो रखा था उसको अपने कंधे पर लेकर प्रभु यीशु के शरीर पर लगाया और जल्दी जल्दी ही यहूदियों की विधि के अनुसार प्रभु यीशु का दफन किया। देखिए, एक फरीसी जो विश्वास करने वाला, और उसके समान हम सबों को बनना है। निकोदेमुस हमें यह सिखाता है कि हमें न्याय का पालन करना है, न्यायी जीवन बिताना है। साथ साथ प्रभु यीशु की बातों को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु का आदर करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तभी हम कृपा में, ईश्वरीय कृपा में बढ़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसके समान, निकोदेमुस के समान विश्वासी रहें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, दुख संकट में विचलित नहीं हो जाए, बल्कि हम सारे दुखों को प्रभु यीशु के मनोभाव से उठा लेंगे और प्रभु यीशु के समान हम लोग भी अधिक से अधिक फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।